सबको नमस्ते। मैं हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशि किरण। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी तक हम लोगों को मिलता था दाल, तेल, दलिया, जिसमें हमारे लाभार्थी आते थे गर्भवती, धात्री, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और 3 से 6 वर्ष के बच्चे। तो उस गर्भवती धात्री को हमारे यहाँ दिया जाता था 1.5 किलो का दलिया, आधा किलो का रिफाइन और 1 किलो चने की दाल, जो महीने में एक ही बार मिलता है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को 1 किलो दलिया, 1 किलो चने की दाल, आधा किलो रिफाइन। जो बच्चे हमारे शालापुर शिक्षा में आते थे 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनको मिलता था आधा किलो दाल और आधा किलो दलिया। ये महीने में एक बार मिलता था, तो सभी लाभार्थी खुशी खुशी आते थे, लेके चले जाते थे। और उसमें कुछ लोगों को आपत्तियां भी होती थीं, कुछ लोग आते थे ले जाते थे, और ज़्यादातर लोग ले ही जाते थे। एक आध दो लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते थे, तो किसी को कह देते थे कि आप भी मेरा सिग्नेचर करके मेरा राशन लेते आइएगा, या फ़ोन से बता देते थे मैडम मैं फला आदमी को भेज रहा हूँ, मेरा राशन उनको दे दीजिएगा। तो हम लोग दे देते थे। ज़्यादातर उस समय जब हमको वज़न करने की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो मैं कहती थी नहीं, आप अपने बच्चों को लेकर आइए, वज़न करेंगे और राशन भी देंगे। तो ये सामंजस्य के साथ राशन वितरण हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें घोटालापन था, और जब तक नहीं पकड़ा गया था तब तक तो सब अच्छा ही था। लेकिन अभी आगरा में ऐसा सुनने में आया कि दाल, तेल, दलिया कुछ पकड़ा गया। अब उसमें कौन लिप्त था? ज़्यादातर हमारी आंगनबाड़ी बहनें थीं कि हमारे अधिकारी थे। ये तो मैं अपने शब्दों के साथ बयान नहीं कर सकती हूँ, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ सरकार इस दाल, तेल, दलिया को बंद करके एक नया रेशियो जारी करने पर विचार कर रही है। उसमें सुनने में आया है कि उसमें पकी पकाई खिचड़ी और दलिया और अंकुरित चने ये दिए जाएंगे लाभार्थी को खाने के लिए, जिसमें प्रतिदिन गर्भवती माता, धात्री माता और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे आएंगे खाने। तो क्या यह संभव है कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे ये माताएं और बच्चे, मतलब एक केंद्र पे कम से कम 80-85 बच्चे हैं 7 माह से 3 वर्ष के, और गर्भवती मात्रा 20 हैं, धात्री 10 हैं, 15 हैं, तो मान के चलिए 110-15 लोग हो गए। तो अगर आएंगे तो ये तो रोज़ एक बारात की तरह हो जाएगी समस्या। तो आंगनबाड़ी वर्कर कब उनको सारी चीज़ें दे करके उनको बैठा के खिलाएगी, कब बच्चों को पढ़ाएगी, कब अपना रजिस्टर क्लोज करेगी? तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए के सामने बहुत बड़ी समस्या है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार की योजना सफल होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शहरों में भी कोई लेने नहीं आएगा, कोई खाने नहीं आएगा, और गांव में जो है कि लोग मजदूरी करने जाते हैं, जो कि मजदूरी उनकी प्रतिदिन की 350 रुपये मिलती है। तो वो 350 रुपया छोड़ करके रोज़ दोपहर को या शाम सुबह 10 बजे, जो भी समय निर्धारित करेगी सरकार, तो उतने बजे तो आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या आ करके वो बनी बनाई खिचड़ी, बनी बनाई दलिया और अंकुरित चना खाने नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि यह योजना सरकार की सफल हो पाएगी। और बहनों, क्या आप लोगों को यह योजना सफल दिखता है? तो बताइए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हम मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या यह सरकार की योजना सफल हो पाएगी। क्योंकि जब हम लोग महीने में एक दिन दाल, तेल, दलिया बांटते हैं, तो लाभार्थी उसमें आते हैं और कुछ दूसरे को सौंप देते हैं कि मैं ड्यूटी में हूँ, या मैं मजदूरी करने चली गई हूँ, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैडम आप मेरा राशन फला आदमी को दे दीजिएगा। और लोग, एक बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, आधा किलोमीटर की दूरी पे हैं, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो इतने दूर से लोग ये पका पकाया खिचड़ी दलिया खाने नहीं आएंगे। मुझे 100% उम्मीद है कि ऐसा यह सरकार की योजना सफल नहीं होगी। बाकी बहनों, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या यह सरकार की योजना सफल हो पाएगी। बाकी मैं अब क्या बोलूँ,
और कहीं ना कहीं बहनों की भी ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है, और उस सब से ज़्यादा जो हमारी ये सरकार है, सरकार की गलती है। कहा गया है जब आदमी भूखा रहता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्तियाँ नहीं होती हैं, उस काम के अनुरूप उसको मानक के अनुरूप उसको पैसे नहीं मिलते हैं, तो हर इंसान गलत राह अपना लेता है। यहाँ पे तो बैठे बैठे सफ़ेद पोश वाले जो महीनों में लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, उनका पेट नहीं भरता है, वो गलत काम करते हैं। तो हम बहनों को तो 6,000 रुपया मिलता है। सरकार हम लोगों को चोरी करने के लिए तो नहीं कहती है, हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं और उचित भी नहीं है, लेकिन सरकार को हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप, महंगाई के अनुरूप हमारे मानदेय को बढ़ाना चाहिए, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास भी 2-2 3-3 बच्चे हैं, परिवार है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सारा चीज़ करना है। तो 6,000 रुपये में तो असंभव है उत्तर प्रदेश सरकार की जो हम लोगों को देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सरकार उचित मानदेय दे, उचित वेतन दे, और लाभार्थियों को अकाउंट में पैसा दे दे, चाहे जैसे भी हो लाभार्थी को वो अपने हिसाब से दे, लेकिन ऐसी चीज़ दे कि जो लाभार्थी आसानी से प्राप्त कर सके और वो लाभार्थी के पास पहुंच सके। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।